बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है आपकी? सर आज हम इस वीडियो में मेथड्स फॉर एलोकेशन में सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस और एनआरवी बेसिस, जो जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्ट में ये दो मेथड बच चुके थे सर, उसको हम डिस्कस करेंगे। सर पिछली वीडियो में हमने जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्ट को शुरू से लेके मेथड फॉर एलोकेशन में यूनिट्स बेसिस के अंडर एलोकेशन तक देखा था। दो मेथड्स बच चुके थे सर, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम। पिछली वीडियो का भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो उस लिंक पर जाकर वो वीडियो देख सकता है सर। सर शुरू करते हैं। सर सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस में सबसे पहले देखते हैं कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या चीज़ है। स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या है सर? A point where separately identifiable products emerge from a common process। एक ऐसा पॉइंट कि जहाँ सेपरेटली आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट्स, अलग अलग पहचान रखने वाली प्रोडक्ट्स इमर्ज फ्रॉम अ कॉमन प्रोसेस, एक कॉमन प्रोसेस से गुजरते हुए सर इमर्ज हों। सर वो उस इमर्जिंग पॉइंट को हम कहते हैं स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सर ये तो देख ली स्प्लिट ऑफ पॉइंट की डेफिनेशन के स्प्लिट ऑफ पॉइंट क्या चीज़ है। अब इसकी एग्जांपल भी डिस्कस करते हैं। सर जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से गुजरते हुए केमिस्ट्री पढ़कर आए हैं उन्हें पता होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ क्रूड ऑयल एक टॉपिक है सर। सर उसमें क्या होता है? सर क्रूड ऑयल को लिया जाता है और उसको फर्नेस में डाल दिया जाता है। फर्नेस उसको प्रोसेस करती है और उसमें से कुछ चीज़ें बनती हैं सर। सर जिनमें से 3-4 चीज़ें यहाँ भी हम डिस्कस करेंगे। सर उसमें से निकलता है गैसोलीन, केरोसिन ऑयल, डीजल और नाफ्था। सर अब ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल प्रोडक्ट्स हैं, इनको अलग अलग पहचान दी जाती है सर। सर अब ये कॉमन प्रोसेस से गुजरते हुए प्रोड्यूस हुई हैं। अब जिस पॉइंट से ये इमर्ज हुई हैं, जिस पॉइंट से प्रोड्यूस हुई हैं सर, एक कॉमन प्रोसेस से गुजरते हुए, सर उसको क्या कहेंगे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब वो पॉइंट कौन सा है यहाँ? वो ये पॉइंट है सर। सर इस पॉइंट को क्या कहेंगे? स्प्लिट ऑफ पॉइंट। अब ये तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट की हमने एग्जांपल देख ली। अब आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं कि मेथड्स फॉर एलोकेशन में ये जो सेकंड मेथड है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस, ये हम मेथड यूज़ क्यों करते हैं? व्हाई दिस मेथड? सर यूनिट्स बेसिस में हम किस बेस पर एलोकेशन करते थे? रेशियो ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी टू टोटल क्वांटिटी ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स। हम क्वांटिटी की बेस पर एलोकेशन करते थे सर। उससे होता क्या था? द मोर इज़ द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड द मोर विल बी द कॉस्ट टू बी एलोकेटेड। कि जिसकी जितनी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसको उतनी ज़्यादा कॉस्ट एलोकेट कर दी जाती थी, और जिसकी कम क्वांटिटी प्रोड्यूस होती थी उसको कम कॉस्ट एलोकेट कर दी जाती थी। सर आम तौर पे क्या होता है कि मार्केट वैल्यू जो है ना वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिफ्लेक्ट कर रही होती है। मतलब कि अगर एक चीज़ मार्केट में महंगी बिक रही है, इसका मतलब है उसको प्रोड्यूस करने में कॉस्ट भी ज़्यादा लगी है, और अगर एक चीज़ सस्ती बिक रही है मार्केट में तो इसका मतलब है कि उसको प्रोड्यूस करने में, उसको बनाने में कॉस्ट कम लगी है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है सर यूनिट्स बेसिस में कि हम सेल वैल्यू को कंसिडर ही नहीं कर रहे कॉस्ट एलोकेशन के वक्त, बल्कि हम क्वांटिटी को कंसिडर कर रहे हैं कि जिसकी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसको ज़्यादा कॉस्ट एलोकेट कर दें, और जिसकी कम क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है उसको कम कम कॉस्ट एलोकेट कर दें। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हुई है चीज़, उसको कॉस्ट तो आपने ज़्यादा एलोकेट कर दिया है लेकिन मार्केट में वो बहुत कम कीमत पर बिक रही है। सर जैसे कि नमक है, वो आप 5 किलो 50 रुपये का ले सकते हैं, लेकिन आप चीनी आधा किलो भी नहीं ले सकते आजकल के ज़माने में 50 रुपये की। सर इसका मतलब है कि जब आप कॉस्ट एलोकेट करने लगे हैं तो हाँ आप सेल वैल्यू को कंसिडर करें, ना कि क्वांटिटी को कंसिडर करें। इसलिए हमसे सर ये मेथड देखते हैं कि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस पर हम जो जॉइंट प्रोडक्शन कॉस्ट है, जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, उसको हम एलोकेट करें, ताकि हो क्या कि एलोकेशन ऑफ कॉस्ट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू, कि जिसकी ज़्यादा मार्केट वैल्यू है उसको ज़्यादा कॉस्ट एलोकेट हो, जिसकी कम मार्केट वैल्यू है उसको कम कॉस्ट एलोकेट हो। इसलिए सर हम ये मेथड डिस्कस करते हैं, इसलिए ये मेथड यूज़ होता है मेथड्स फॉर एलोकेशन में।
अब सर बाज़ औक़ात ये होता है कि जॉइंट प्रोडक्ट्स की आप स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे मार्केट वैल्यू मालूम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो मार्केट में सेल नहीं की जा सकती स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे, जब तक कि आप उनको फर्दर प्रोसेस कर दें। जब आप फर्दर प्रोसेसर करते हैं तो फिर आप सेलेबल कंडीशन में होते हैं, तो फिर आप इसकी मार्केट वैल्यू मालूम कर सकते हैं। सर क्या इसी मार्केट वैल्यू को जो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, इसको यूज़ किया जा सकता है सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस में? क्यों क्यों नहीं यूज़ किया जा सकता? क्योंकि इस मेथड में हमें वाज़े पता चल रहा है कि सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस के अंडर अगर आपने एलोकेशन करनी है तो आपको सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मालूम हो, लेकिन यहाँ तो वो मालूम नहीं है। अब हमने किसी ना किसी तरह तो निकालनी है वो वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, ताकि हम सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस पर एलोकेशन कर सकें जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की। सर अब आप एक मुझे बात बताएं कि ये जो मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, ये वाली, ये अगर ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बेची भी जा सकती होती तो ये मार्केट वैल्यू जो आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग है, ये ज़्यादा ही होनी थी एज़ कम्पेयर टू द मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। क्यों ये ज़्यादा होनी थी? क्योंकि सर फर्दर प्रोसेसिंग का ख़र्चा लगा है, तो उसके वो जब ख़र्चा लगा तो ये मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो गई है सर, वैल्यू ऐड हो गई है इसमें। तो अब हम स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे जो वैल्यू पे बेच रहे थे, हम उस वैल्यू पे नहीं बेचेंगे, हम अपनी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट रिकवर करेंगे और ज़्यादा वैल्यू चार्ज करेंगे आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, अगर हमने इसको बेचना है। अब सर अगर हमने सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस मेथड यूज़ करना है एलोकेशन के लिए, तो हमें तो मालूम होनी चाहिए सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट उस जॉइंट प्रोडक्ट की जिसको हमने कॉस्ट एलोकेट करनी है। तो हमने किसी ना किसी सूरत अब सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट मालूम करनी है। सर अब हम देखते हैं हाइपोथेटिकल सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। सर उसका एक फार्मूला है कि मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग में से फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर दें, कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट के बाद जो हमने फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लगाई है, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए, उसको सेलेबल कंडीशन में लाने के लिए, तो वो आप फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट लेस कर दें तो हम किसी ना किसी हद तक पहुंच जाएंगे सर मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे। तो ये आपने सिर्फ मेथड याद रख लेना सर। अब सर फाइनली समरी देख लेते हैं कि समरी में क्या है। यूनिट्स बेसिस में हमने क्या पढ़ा, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस में किस तरह एलोकेशन करनी है और एनआरवी बेसिस में किस तरह करनी है। फाइनली समरी देखते हैं सर यूनिट्स बेसिस में हमने रेशो ऑफ इंडिविजुअल क्वांटिटी टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ द जॉइंट प्रोडक्ट्स, मतलब कि सबसे पहले जिसको कॉस्ट एलोकेशन करनी है, जिसको कॉस्ट एलोकेट करनी है, उसकी क्वांटिटी लें और टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑल द जॉइंट प्रोडक्ट्स वो लें, रेशो निकाल लें, उस रेशो को मल्टीप्लाई करें जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से, तो इस तरह उसको उस जॉइंट प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट हो जाएगी। सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस में किस तरह करनी है कि जिस तरह आपने वहाँ यूनिट्स बेसिस में इंडिविजुअल क्वांटिटी उठाई है, अब आपने हर इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट की जिसको कॉस्ट एलोकेट करनी है, उसकी सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट उठानी है और उसको डिवाइड कर देना है टोटल सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट ऑफ ऑल द जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। इस तरह मल्टीप्लाई करके जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से तो हर इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट को कॉस्ट एलोकेट करते जाना है। और एनआरवी बेसिस में फाइनली एनआरवी उठानी है इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट की जिसको आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है, उसको डिवाइड कर देना टोटल एनआरवी ऑफ ऑल द जॉइंट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड। तो इस तरह इसकी रेशो निकल जाएगी जिसको आपने कॉस्ट एलोकेट करनी है। अब इस रेशो को मल्टीप्लाई करें जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से और इस तरह सबको बारी बारी इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट्स को कॉस्ट एलोकेट करते जाएं। और एनआरवी क्या चीज़ है सर? सेल प्राइस में से कॉस्ट टू सेल, कि जिस सेल प्राइस पर आप सेल करने जा रहे हैं तो उस सेल प्राइस पर सेल करने के लिए जितने भी बेचने के लिए ख़र्चे आने हैं, कॉस्ट टू सेल, ट्रांसपोर्टेशन ख़र्चा आना है, ब्रोकरेज का ख़र्चा आना है सर, जितने भी कॉस्ट टू सेल के ख़र्चे हैं उसको अगर आप सेल प्राइस में से माइनस कर दें तो वो एनआरवी आपके पास आ जाती है। और एंड पे आपने याद रखना है कि कॉस्ट इज़ नॉट एलोकेटेड टू बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स को कॉस्ट एलोकेट नहीं की जाती, इसकी कॉस्ट सर जॉइंट प्रोडक्ट्स में अब्जॉर्ब हो जाती है। अब न्यूमेरिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट बेसिस और एनआरवी बेसिस की। और सर 2-3 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं,
नॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल लॉसेस के, और जो रिकवरी वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट है उसको किस तरह ट्रीट करना है। इसके बाद हम इंशाल्लाह जंप करेंगे आई कैप के पास पेपर्स की तरफ और कॉम्प्रिहेंसिवली इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्ट को।